बच्चा चोरी में क्या हाथ है सृष्टि मुखर्जी का, जल्द झनक लाएगी असलियत सामने। अर्शी की बेटी को सौंपने वाली है जल्द झनक। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक का लेटेस्ट प्रोमो आ चुका है, जहां आपने देखा कि झनक की बातों पे कोई बिलीव यहाँ कर नहीं रहा। अर्शी को भी होश आ चुका है और वो भी झनक को ही सभी की तरह ब्लेम कर रही है। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे नर्स ने बताया है सभी को कि अनिरुद्ध का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, यानी उसके बच्चे की हालत ठीक नहीं थी और बच्चा मर चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा है, जिस बात पे सब लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन झनक का मन और दिल दोनों नहीं मान रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। झनक का पूरा शक उन दोनों नर्स और उस आदमी पे है। जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते तो वो आदमी कह रहा था कि आप लोग अगर ना होते तो ऐसा ना हो पाता, मतलब आप लोगों की वजह से आज ये बच्चा मेरे हाथ में है। तो ये बात झनक सुन लेती है और जिसके बाद उसका डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखने वाले हैं सब लोग ये मान के बैठ चुके हैं कि अर्शी का बच्चा मर चुका है, अर्शी की कोख उजड़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ झनक ही है जो इस बात को नहीं मानना चाहती है और सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आप सब लोग क्यों नर्स की बात पे मान रहे हो। इन्होंने बच्चे को बदल दिया है। बगल वाले रूम में जो पेशेंट है ना, उनका बच्चा ही मरा हुआ था और उन्होंने हमारे बच्चे को ले लिया, यानी इस नर्स ने हमारे बच्चे को एक्सचेंज कर दिया है। साथ ही यहाँ पे झनक एक और शॉकिंग न्यूज बताती है कि वो जो पेशेंट है उनका ऑलरेडी बच्चे का डेथ रेट सबसे ज्यादा है। 3 बार ऑलरेडी उनका बच्चा मर चुका है, तो हो सकता है कि चौथी बार भी उनका बच्चा मरा हुआ हो। और अर्शी दीदी का बच्चा जिंदा है, वो अर्शी दीदी की ही बेटी है। लेकिन आप दोस्तों देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध भी झनक की बात पे विश्वास नहीं कर रहा। सब लोगों को लग रहा है कि झनक बस ऐसी ही बातें बना रही है। दूसरी चीज ये कि झनक के ऊपर उल्टा ब्लेम लगाया जा रहा है कि तुमने इतनी बड़ी खबर सबको क्यों नहीं दी। दोस्तों, यहाँ झनक अपनी बात की सफाई देते देते थक चुकी है, लेकिन कोई उसकी बात कभी भी नहीं मानता। जी हाँ, जनरली झनक के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी वो अपनी बात किसी को समझाना चाहती है, बताना चाहती है, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो झनक की बात को समझे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि छोटौन भी झनक की बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मीनू जी जो है वो थोड़ा बहुत झनक को ट्रस्ट कर रही है। उन्हें लग रहा है कि झनक ने जरूर कुछ ऐसा देखा है या ऐसा कुछ सुना है जिसके बिहाफ पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट को दे रही है। साथ ही आप देखने वाले इतनी सारी चीजों के बावजूद जो है पूरे बोस फैमिली घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन झनक यहाँ कहती है कि इतनी आसानी से हम इन बात को क्यों मान रहे हो और इसमें क्या प्रूफ है कि जो बच्चा हमें डेड बॉडी दिखा रहे वो हमारा ही बच्चा है। जब ये मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहे तो मैं इनकी बात पे कैसे बिलीव कर लूं। हमें डॉक्टर से जाके एक बार पूछना चाहिए। अनिरुद्ध और बाकी सारे घर वाले कहते हैं कि इन सब मामलों को और ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्शी ऑलरेडी पेन में है तो उसे और तकलीफ होगी, दुख होगा, हमें घर चले जाना चाहिए। लेकिन आप देखने वाले हैं झनक के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो है ये सब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। आप देखेंगे कि डॉक्टर के पास जाके झनक सेम बातें करती है जो सभी के सामने कर रही थी। और साथ ही आप देखने वाले हैं कि नर्स भी काफी ज्यादा डर रही होती है, उनका गला सूख रहा होता है कि कहीं डॉक्टर कुछ हमें ब्लेम ना कर दे। आप देखेंगे कि झनक यहाँ कहती है कि आपके हॉस्पिटल में फ्रॉड चल रहा है, बच्चा एक्सचेंज किया जा रहा है और बच्चा चोरी का इल्जाम मुझ पे लगा है। हमारे बच्चे को किसी और बच्चे के साथ बदल दिया गया और हमें मरा हुआ बच्चा थमा दिया गया। आप देखने वाले हैं कि झनक की इतनी बड़ी बातें कहने के बाद यहाँ डॉक्टर खुद शॉक हो जाती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर फ्रॉड चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन झनक यहाँ कहती है कि ऐसा ही हुआ है और इस नर्स ने ही बच्चे को एक्सचेंज किया है। तो आप देखने वाले हैं नर्स भी अपने बचाव में बहुत कुछ बोलती है और यहाँ पे झनक कहती है कि हमें रिकॉर्डिंग देखनी है। जी हाँ, जनरली हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है कि जब ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो यहाँ पे झनक उसी रिकॉर्डिंग की डिमांड करती है कि मुझे तुरंत रिकॉर्डिंग देखना है और उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा क्या है, कहाँ है। तो दोस्तों, इतना ज्यादा झनक के रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग दिखाने में, क्योंकि डॉक्टर ने यहाँ कोई भी छिड़खानी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया है। लेकिन आप देखेंगे कि नर्स काफी ज्यादा डर रही होती है, घबरा रही होती है कि अरे अब रिकॉर्डिंग कहाँ से लाए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ नर्स की जिम्मेदारी दी गई थी कि रिकॉर्डिंग करने की, पर यहाँ नर्स यहाँ बात करते हुए नजर आती है कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। क्योंकि जब डॉक्टर कहती है कि ठीक है, जब इन लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा तो हम इनको रिकॉर्डिंग दिखा देंगे।
जब यहाँ पे डॉक्टर नर्स को कहती है कि रिकॉर्डिंग लेकर आओ, तो नर्स यहाँ कहती है रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब दोस्तों इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तब भी इन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा कि झनक की बात में सच्चाई है। जी हाँ, झनक यहाँ ये कह रही है कि नर्स जो है किस तरीके से मुझसे बातें कर रही है, आप ये देखिए। और नर्स जो है रिकॉर्डिंग करना भूल गई। इतनी बड़ी चीजें कैसे भूल सकती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अगर कभी कोई रिस्क हो जाए या कुछ हो जाए तो उस रिकॉर्डिंग को दिखा के सब कुछ समझा तो जा सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग करना नर्स कैसे भूल सकती है, तो सबसे बड़ी लापरवाही है। और दूसरी बात ये है कि जब अर्शी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि पूरे परिवार को इन्फॉर्म करने की, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ एक लड़की जो वहाँ रुकी हुई थी उसको इन्फॉर्म कर दिया, और ना ही किसी परिवार के एक भी मेंबर को कॉल किया, ना ही उसके पति को कॉल किया, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी। और दूसरी चीज ये कि जब झनक ये कह रही है कि उस पेशेंट का बच्चा 3 बार मर चुका है, तो हो सकता है चौथा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हो। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे घट सकती है? अगर झनक इतनी सारी पॉइंट्स को लाकर बोल रही है तो इतने समझदार लोग तो होने चाहिए कि जरा से भी झनक की बात में अगर सच्चाई है तो मामले की तहकीकात करें। किसी को ये प्रूव करवाना है कि ये मेरा बच्चा नहीं है या ये मेरा ही बच्चा है, मरा हुआ पैदा हुआ है, तो सारे प्रूफ अगर वो मांगे डॉक्टर से तो डॉक्टर उसे दे सकता है, लेकिन इन लोगों को प्रूफ से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब यहाँ नर्स ने कह दिया और सब लोग आंख मूंद के बात को मान रहे और चले जा रहे हैं। दोस्तों रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं होता है, लेकिन ये सीरियल है जो लॉजिक से परे है, लेकिन झनक के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देखेंगे कि जब यहाँ अर्शी मुखर्जी को होश आ जाता है तो झनक की तरफ देखती है और झनक को ही वो ब्लेम करती है कि मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मर गया। दोस्तों यहाँ पे नर्स ने कहा कि आपके बच्चे की सिचुएशन ठीक नहीं थी और वो मर गया, तो अब इसमें झनक क्या करेगी? मतलब झनक कैसे उस बच्चे को मार सकती है? क्या झनक जाकर उस बच्चे को मारी है? ऐसा बताया जा रहा है ना कि उस बच्चे की हालत ठीक नहीं थी और वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, तो इसमें झनक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लेकिन दोस्तों इस झनक सीरियल में एक चीज तो परमानेंट रहती है कि कुछ भी हो जाए झनक को हर केस में ब्लेम करना है, तो यहाँ पे झनक को पूरा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और साथ ही आप देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी के तेवर काफी ज्यादा बदल गए हैं। जी हाँ, जो सृष्टि मुखर्जी कुछ समय तक झनक बेटा करते हुए थकती नहीं थी, झनक को फुल ऑन इम्प्रेस करने में लगी हुई थी, अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी, झनक के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी, अब एकदम से बदल गए हैं उनके मिजाज। झनक को ही वो दोषी ठहरा रही हैं, और जो कुछ भी यहाँ हुआ है अर्शी के बच्चे के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबल वो झनक को ही मान रही है और झनक पे चिल्ला रही है, झनक पे गुस्सा कर रही है। अचानक से सृष्टि में इस तरह का बदलाव देख झनक भी शॉक्ड हो जाती है कि आप कितनी बड़ी दोगली पर्सन हो। आप ये सब नाटक इसलिए कर रही थी कि मैं आपका केस विड्रॉ कर लूं, ऐसा कभी भी मैं नहीं करूंगी, सजा तो आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों अभी ये वाली बात बाद में की जाएगी। फिलहाल जो है यहाँ पे अर्शी मुखर्जी के बच्चे की बात है, लेकिन आप देखने वाले हैं कि यहाँ झनक जो है पीछे पड़ जाने वाली है नर्स और उस आदमी के, और बहुत जल्द लाने वाली है असली बच्चा यानी अर्शी के बच्चे को उसके हवाले। यानी यहाँ पे जल्दी झनक के हाथ लगने वाला है कोई बहुत बड़ा प्रूफ। पर दोस्तों यहाँ पे सारा काम झनक को अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को देख के लग नहीं रहा कि झनक की बातों पे उन लोगों को जरा सा भी बिलीव और झनक का वो लोग साथ देने वाले हैं। वेल यहाँ देख के लग रहा है कि झनक का साथ यहाँ मीनू जी देने वाली है और दोनों मिलके जल्द से जल्द असली बच्चे तक पहुँचेंगे, क्योंकि झनक यहाँ ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगर ये लोग बच्चे को लेकर दूर चले गए फिर उसको वापस ला पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो अभी तो वो हमारे बगल वाले रूम में ही है, तो जो भी हमें करना है जल्द करना है, अभी करना है। दोस्तों इस बोस फैमिली मेंबर को उससे कोई लेना देना नहीं है, ये लोग बस ये मान के बैठ चुके हैं कि बच्चा मर चुका है, अब हमें घर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि झनक किस तरीके से असली बच्चे तक पहुंचती है। बस फिलहाल यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी के बदले हुए तेवर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।